हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। आज आप लोग को हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, ऑप्टिक्स का सेकेंड वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको समझने के पहले, इसको देखने के पहले फर्स्ट वीडियो एक बार जरूर देख लें ताकि पूरा का पूरा समझ में आए। ऐसे ही आप लोग का चैप्टर भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, ऑडियो ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, लाइट आया, किसी भी मीडियम से आया, कोई स्मूथ सरफेस पे कोलाइड किया, टकराया और उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, किसको डिफाइन कैसे करेंगे। कहता है व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस। ठीक है, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस। स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना सतह। ठीक है ना, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम। ठीक है, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में क्या हो रहा है, रिटर्न होकर के वापस चला जा रहा है। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पे, चिकनी सतह पे आती है, सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस फिनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो जिस सरफेस पे लाइट पड़ा और वापस रिटर्न हुआ, जिस सरफेस से लाइट क्या होता है, रिटर्न होकर के वापस लौट जाता है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस पे आया, नीचे का सरफेस इसका पॉलिश है, कलर किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले सरफेस पे पड़ा लाइट, रिटर्न होकर के सेम मीडियम में वापस क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हिंदी होता है परावर्तक सतह। क्या होता है, द सरफेस विच रिटर्न बैक द इंसिडेंट लाइट। यानी वैसी सरफेस जिससे लाइट क्या होता है, वापस रिटर्न हो जाता है, इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको कहते हैं, वैसी सतह जिससे प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है टकरा करके, उस सतह को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तक सतह। अब रिफ्लेक्शन तो देख लिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का भी टाइप्स है, दो तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो टाइप्स का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का नियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का नियमित परावर्तन किसको कहेंगे। कहता है इफ इंसिडेंट रे बी पैरेलल टू वन अनदर देन रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, अगर किसी भी सरफेस पे जो लाइट आ रहा है, इंसिडेंस रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ठीक है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। किसी भी सरफेस पे आने वाले जो रेज होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे यहाँ पे तीन रे हम दिखाए हैं, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, स्मूथ सरफेस से टकराया, वापस रिटर्न हो गया, तो इंसिडेंस रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, यदि इंसिडेंस रे एक दूसरे के पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इफ इंसिडेंट रे बी पैरेलल टू वन अनदर देन रिफ्लेक्टेड रे बी आल्सो बी पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, देन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज सेड टू बी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हिंदी में हम लोग इसको लिखना चाहें, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहेंगे किसको, यदि आपतित किरणें, इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरणें, यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों एवं परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर हों। ठीक है, यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों
और परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर हो, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन, हिंदी में लिख सकते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या होता है? कहता है इफ इंसिडेंट रे बी पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है, इफ इंसिडेंट रे बी पैरेलल टू वन अनदर but reflected ray will not be parallel to one another, then the reflection of light is said to be irregular reflection of light। मतलब क्या हुआ? इंसिडेंस रे, सरफेस पे आने वाले रेज को इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे एक दूसरे के पैरेलल हो, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, पैरेलल नहीं है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तीन रेज आ रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो लाइट का इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है, यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों परंतु परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं हो, ठीक है, यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हो परंतु परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं हो, तो प्रकाश के इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 से भी पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं किसको, ठीक है, तो इंसिडेंस रे, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो सरफेस से लिया जाता है। एंगल यहाँ पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के साथ कितना एंगल बना है? 90 डिग्री का। तो इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंस रे, है ना, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या कहता है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब पॉइंट, सेम पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट नहीं, सेम प्लेन। प्लेन मतलब एक ही प्लेन में हो, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन जो होता है एक्सिस वाले, तो सेम प्लेन में हो, ठीक है ना। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो लॉ है। फर्स्ट लॉ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकेंड है इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है? दिस लॉ होल्ड्स फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, वेदर प्लेन और कर्व। यानी ये लॉ जो होता है किसी भी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए लागू होता है। मतलब ये दोनों नियम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहे जिस टाइप का हो सभी के लिए सेम लॉ यूज होता है। जैसे प्लेन सरफेस पे तो यहाँ पे दिखा दिए हैं कर्व, कर्व सरफेस, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी। आगे हम लोग मिरर देखेंगे, मिरर पढ़ेंगे, उसको बताएंगे इसका टाइप, ठीक है। जैसे सरफेस कर्व हो, कर्व हो इस तरह से हो, बाहर वाले सरफेस को पेंट कर दिए सिल्वर से, कॉनकेव सरफेस बन गया। लाइट इस तरह से आया, रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चला गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पर भी होगा।
यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये सरफेस ऐसे भी हो सकता है, कॉन्वेक्स सरफेस ही हो जाएगा। यहाँ पर भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। यानी कि जो लॉ है, दो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, वो सभी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होते हैं, सरफेस प्लेन हो या फिर क्या हो, कर्व हो। यहाँ पे दो डिफिनेशन यहाँ पे अपने से कर लेना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंस रे विथ नॉर्मल। एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंस रे, तो हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे, नॉर्मल, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, एंगल मेड बाय इंसिडेंस रे विथ नॉर्मल, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, या आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण कहेंगे। क्लियर है। एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंस रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको खुद से लिख लेना है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण कहेंगे, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको आप लोग नोट्स कर लेंगे। ये आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेज के बारे में, ठीक है। जैसे मिरर पढ़ना है तो पहले इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद मिरर पढ़ेंगे, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।